हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द कोहिनूर लेक्चर की इस लेटेस्ट वीडियो में। आज जो हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट लेके आए हैं, जो है हमारा आईयूपीएससी नामकरण। आईयूपीएससी नामकरण क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी ये फुल फॉर्म होती है। इसकी ये फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हमारा आईयूपीएससी है। हम आईयूपीएससी नामकरण कैसे करते हैं? कैसी कार्बन चैन लिखी हुई है, तो हम इसकी आईयूपीएससी नामकरण किस तरह से करेंगे, तो इसके जानने के लिए हमें एक फार्मूले टाइप सा एक चार्ट हमें बनाना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना होता है। उस तरह से हम जो है इसके आईयूपीएससी नामकरण आसानी से हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले हम उसका एक फार्मूले टाइप से लिख लेते हैं कि जिससे कि हमारा आता है, सबसे पहले आता है हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स। फिर आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। फिर आता है वर्ल्ड रूट। फिर आता है 2 डिग्री सेफिक्स। फिर आता है 1 डिग्री सेफिक्स। ये होता है प्रीफिक्स को हम हिंदी में कहते हैं, प्रीफिक्स होता है हिंदी में, इसे पूर्वलंग कहते हैं। और सेफिक्स को हिंदी में हम अनुलंग कहते हैं। तो इसमें हम प्लस लगा देते हैं। इसके बाद हमें ये प्लस करना है। 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमें क्या होता है कि 1 डिग्री प्रीफिक्स में हम देखते हैं कि हमारा कोई एक प्रतिस्थापी कार्बन चैन में हमारा कोई एक प्रतिस्थापी है कि नहीं है। तो इसमें लिख लेते हैं प्रतिस्थापी। हाँ, प्रतिस्थापी क्या होता है? जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से ये हमारे प्रतिस्थापी होते हैं। अगर हमारे कहीं पे फ्लोरीन आया है, तो उसको हम कार्बन चैन में जब हम आईयूपीएससी नामकरण करेंगे, तो उसमें हम फ्लोरीन को लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन को लिखेंगे क्लोरो, और ब्रोमीन को लिखेंगे ब्रोमो, आयोडीन को लिखेंगे हम आयोडो। और 2 डिग्री प्रीफिक्स में हमारा क्या होता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स में देखते हैं हमारे कार्बन कार्बन में कहीं पर हमारी चैन तो नहीं बननी है किसी भी तरह से, हमारा जो है यानी कि कार्बन कार्बन में किसी भी तरह से हमारे रिंग तो नहीं बननी है। जैसे कि इस तरह से कहीं पर भी हमारा अगर कार्बन कार्बन कहीं पर भी अगर हम बंद हो जाता है, तो उसे हम रिंग कहते हैं। अगर कहीं पर भी कार्बन चैन में अगर हम किसी भी जगह पे अगर उसके फ्लोरीन क्लोरीन प्रतिस्थापी के बाद अगर हम देखेंगे रिंग बन रही है, अगर रिंग बनती होगी तो उसकी जगह पे हम लिख लेंगे साइक्लो। तो उसमें हम देखते हैं कि रिंग तो नहीं बन रही है, रिंग बन रही है। अगर रिंग बन रही है तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे साइक्लो। साइक्लो। और वर्ल्ड रूट में क्या होता है? वर्ल्ड रूट में हमारा आता है मैन कार्बन चैन। मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला में क्या होता है? जैसे कि हमारा अगर एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन डेक, बाईडेक, यूनिडेक। इस तरह से ये हमारा होता है। एक कार्बन है तो एथ, एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप। इसी तरह से हमारा अगर 7 कार्बन है तो हम हेप्ट लगाएंगे, अगर 8 कार्बन है तो ऑक, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, और अगर 11 कार्बन है तो यूनिडेक, अगर 12 कार्बन है तो हमारे बाईडेक। इसी तरह से हम लिखते चले जाते हैं। तो उसके आगे हम देखते हैं कि हमारा 2 डिग्री सफिक्स आता है। तो 2 डिग्री सफिक्स में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच का हम बॉन्ड को देखते हैं।
कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच का हमारा किस तरह का हमारा बॉन्ड बनना है। अगर कार्बन कार्बन के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड बनना है तो उस जगह पे हम लिखेंगे N। अगर कार्बन कार्बन के बीच हमारा डबल बॉन्ड बनना है तो उस जगह पे लिख देंगे हम इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनना है तो फिर हम लिखेंगे आइन। तो ये हमारा हो जाने के बाद उसके बाद फिर आता है हमारा 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में हम क्या देखते हैं कि हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, जैसा कि हमारा कोई क्रियात्मक समूह तो नहीं है, फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप या हमारा क्रियात्मक समूह। अगर हमारा कोई क्रियात्मक समूह होता है, जैसे कि हमारा कोई आ जाता है OH आ जाता है तो हम लिखेंगे ऑल। अगर सेकेंड नंबर पे देखते हैं कि अगर हमारा कहीं पर जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो अगर ये जुड़ा हुआ है तो हम लिख देंगे ओइक अम्ल। इसको इंग्लिश में भी यही कहते हैं ओइक अम्ल, यानी इंग्लिश में कहते हैं ओइक एसिड। तीसरी चीज़ देखेंगे, अगर कि हमारा सिंगल बॉन्ड CHO अगर हमारा जुड़ा हुआ है तो हम लिख देंगे अल। तो ये हमारा इस तरह से ये हम लिखते हैं। इस तरह से अगर हमारा C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ होगा तो लिख देंगे हम ऑन लिख देंगे। इसी तरह से हम काफ़ी चीज़ें हम आगे लिखते चले जाते हैं, जिस तरह से एग्जाम्पल आते जाएंगे उसी तरह से जो है हम इसमें बताते चले जाएंगे। C डबल बॉन्ड अगर O लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑन। तो हम इस तरह से ये हम काफ़ी चीज़ें लिखते चले जाएंगे। तो हमें ये इस चीज़ का हमें ये मालूम है कि ये आपके 1 बाउंस ऊपर से गया हुआ होगा। अगर जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तो ये हमें काफ़ी चीज़ें सारी चीज़ें एक बार में हमें ये मक्खन हो जाएंगी। जो हमने ये लिखा है 1 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये इतने एग्जाम्पल करेंगे ये आपको एकदम मक्खन लगने लगेंगे। तो इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल करते हैं ताकि ये चीज़ आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। CH4 में हम क्या देखेंगे, कहीं हम सबसे पहले देखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स हमारा कहीं प्रतिस्थापी है, इसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जैसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर हम आगे चलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स में कोई रिंग बन रही है, रिंग भी नहीं बन रही है। फिर देखते हैं मेन कार्बन चेन में इसमें कितने कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो इसमें 1 कार्बन है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे मेथ लिख दिया। उसके बाद देखेंगे कार्बन बॉन्ड, इसके बीच में कार्बन में कैसा बॉन्ड हुआ, इसमें कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनना है, तो इसलिए इसमें लिख देंगे एन लगा देंगे। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनना है तो इसलिए हम इसमें एन लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा मेथेन। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें हम देखेंगे कोई प्रतिस्थापी हमारा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जैसा कुछ है, नहीं है। आगे चलेंगे, रिंग कोई हमारी बन रही है, रिंग नहीं बन रही है। मेन कार्बन चेन में जाएंगे, फिर देखेंगे इसमें कितने कार्बन है, इसमें हमारे मेथ एथ, हमारे इसमें 2 कार्बन है, 2 हो गए मेथ एथ, 2 हो जाएगा एथ। तो इसमें देखें कार्बन के बॉन्ड हमारा कैसा बनना है, कार्बन कार्बन के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड बनना है, तो ये हो जाएगा मेथेन। आगे हमारा फंक्शनल ग्रुप इसमें तो है नहीं, तो इसलिए ये हम यहीं पे हमारा इसका IUPAC नामकरण इसका पूरा हो जाएगा एथेन, इसका हो जाएगा मेथेन। तीसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा कोई इसमें प्रतिस्थापी है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जैसा कुछ भी इसमें नहीं है। फिर आगे देखेंगे इसमें कोई हमारी रिंग बन रही है, नहीं बन रही है। फिर देखेंगे मेन कार्बन चेन यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला में जाएंगे, तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 तीसरे नंबर पे आता है प्रोप, मेथ एथ प्रोप।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोप। फिर देखेंगे कार्बन बॉन्ड हमारा कैसा सिंगल बॉन्ड बनना है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह इसमें है कोई, इसमें से कोई भी हमारा इस एग्जाम्पल में क्रियात्मक समूह नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है। फोर्थ एग्जाम्पल की ये हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें हम लिख देंगे CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। ये हम जब देखेंगे तो इसमें देखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमारा कोई प्रतिस्थापी है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसा कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। फिर देखेंगे हमारे कोई आगे 2 डिग्री प्रीफिक्स में कोई रिंग बन रही है, हाँ इसमें ये हमारी रिंग बन रही है, तो हम रिंग बन रही है तो इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पर साइक्लो। साइक्लो हमने लिख दिया है। और इसके आगे देखेंगे हम मेन कार्बन चेन यानी वर्ड रूट में जाएंगे। मेन कार्बन चेन, इसमें कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, इसमें हमारे 3 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोप। फिर देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बनना है, डबल बॉन्ड बनना है या ट्रिपल बॉन्ड बनना है या सिंगल बॉन्ड बनना है। इसमें ये हमारा सिंगल बॉन्ड बनना है, यह हमारे सिंगल बॉन्ड बनना है, तो इसलिए ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ये हमारा इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा। तो हम दो एग्जाम्पल इसमें हम होमवर्क भी दे रहे हैं, ताकि जो है फिर हम वो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में वो एग्जाम्पल भी हम बता देंगे। होमवर्क एग्जाम्पल है ये, हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में भी हम ये बताएंगे एग्जाम्पल, और इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि ये आप लोग भी ट्राई करिएगा। इसका 5 एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, एक ये है। एक 6 एग्जाम्पल एक और हम दे रहे हैं, जो है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर एक और ले लेते हैं सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसके आपको यहाँ पर IUPAC नामकरण इन दो 5th और 6th के, इन दो के आपको IUPAC नामकरण कमेंट्स बॉक्स में लिखने हैं, फिर आपको बताने हैं। ये आने वाले नेक्स्ट लेक्चर भी हम ये बता देंगे, और भी हम बहुत सारे इसके एग्जाम्पल लेके आने वाले हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।